बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 614 फ़ाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर जो फ़ाइनल टर्म में जो लेक्चर्स हैं 19 से लेकर 45 तक वह सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना उनको प्रिपेयर किया गया है, तो आपने काइंडली वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग क्या है? सेगमेंटेड heterogeneous population into homogeneous subgroups without predefined classes। ठीक है, और इसकी कितनी क्लासेस हैं? 2 क्लासेस हैं, 1 वे क्लस्टरिंग एंड 2 वे क्लस्टरिंग। ठीक है, 1 वे क्लस्टरिंग में क्या होता है? 1 वे में सिर्फ रोज होती हैं, जबकि जो 2 वे क्लस्टरिंग है इसके अंदर रोज और कॉलम साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट एजेस, प्रोग्राम, सिटीज़ ग्रुप इनटू मीनिंगफुल क्लस्टर्स। ठीक है, डेंस इंडेक्स क्या होता है? स्टोर्स एवरी की वैल्यू विद अ पॉइंटर टू द रिकॉर्ड। एडवांटेजेस में क्या है? इफ फिट्स इन मेमोरी, तो इसमें क्या होगा? 1 डिस्क IO ओनली होगी। और ये किसके लिए और ये कहाँ यूज़ होती है? सेकेंडरी इंडेक्स में यूज़ की जाती है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या है कि मोर स्पेस रिक्वायर्ड देन स्पार्स इंडेक्स। लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है? डाटा डज नॉट कंफर्म टू द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, टेबल एक्सपेक्टेड टू हैव 5 कॉलम्स बट सम रोज कंटेन ओनली 4 कॉलम्स। ठीक है, कोलैप्स टेबल। कोलैप्स में क्या होता है? 1-to-1 रिलेशनशिप होता है टेबल का, एक टेबल्स का एक टेबल के साथ। जैसे टेबल 1 में स्टूडेंट आईडी है, नेम है और जेंडर है। टेबल 2 में स्टूडेंट आईडी है, डिग्री है और कैंपस है। तो बाद में क्या होगा? वो आफ्टर था, बिफोर था, तो आफ्टर में क्या है? स्टूडेंट आईडी दोनों में थी ना, तो इसको हम क्या कर देंगे? सिर्फ एक टेबल में ही एक ही हम कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट इन्फो में सिर्फ स्टूडेंट आईडी 2 बार मेंशन हुई है तो हम इसको 1 बार लिखेंगे, और बाकी सब चीज़ें वो एक बार थी, हम वो उनको मेंशन कर देंगे। एडवांटेजेस क्या होंगी? फास्टर क्यूरीज होंगी और फ्यूअर जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्टीशनिंग टाइप्स। तो पार्टीशनिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं? हैश पार्टीशनिंग, रेंज पार्टीशनिंग, लिस्ट और राउंड रोबिन। अगर आप ये आपका आए ना शॉर्ट में सिर्फ नेम, तो आपने ये चारों नाम बता देने हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई तो चाहते हैं कि जस्ट पासिंग मार्क्स ही हमारे आ जाएं, तो आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। ठीक है, तो आपने जो बिल्कुल पासिंग मार्क्स ले रहे हैं तो वो तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। ठीक है, तो इनमें से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छे मार्क्स लेने वाले भी फुल वॉच करें, क्योंकि इंशाल्लाह आपका भी अच्छा होगा पेपर। ठीक है, और फुल आपके मार्क्स आएंगे। तो हैश पार्टीशनिंग में क्या होता है? डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। रेंज पार्टीशनिंग में ये बेस करता है वैल्यू रेंजेस पे। लिस्ट पार्टीशनिंग में बेस्ड ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज, और राउंड रॉबिन में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डेंस और स्पार्स इंडेक्स में डिफरेंस बताना है। डेंस इंडेक्स में क्या होता है? एवरी की स्टोर होती है। ठीक है, और स्पार्स में फर्स्ट वैल्यू होती है पर ब्लॉक। ये मोर स्पेस है और स्पार्स में लेस। डेंस में फास्टर एक्सेस है, स्पार्स में स्लोअर एक्सेस, और इसमें सिर्फ एक IO होती है मेमोरी में, स्पार्स में ब्लॉक रिक्वायर्ड होते हैं। किम्बल लाइफ साइकिल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किम्बल लाइफ साइकिल में कौन कौन से पॉइंट्स शामिल हैं वो बताने हैं। तो इसके अंदर है सबसे पहले है प्रोजेक्ट प्लानिंग, देन बिजनेस रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, 3 पैरेलल ट्रैक्स। आगे से ना 3 पैरेलल ट्रैक्स की भी टाइप्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी ट्रैक, डाटा ट्रैक, एनालिटिक ट्रैक। ठीक है, डिप्लॉयमेंट किम्बल लाइफ साइकिल का ही टाइप है, और मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। वेब वेयर हाउसिंग क्या होती है? इसमें वेब डाटा इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड डायनामिक। वेब लॉग कंटेन्स वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, शिफ्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। इसकी सोर्सेज बतानी है, कौन कौन सी है? लॉग फाइल्स, कुकीज़, नेटवर्क ट्रैफिक, पेज टैगिंग, ISP। हैश ज्वाइन का फार्मूला बताना है। कॉस्ट ऑफ हैश ज्वाइन में टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या है? 3 × M+N IOs। और M क्या होता है? ब्लॉक्स इन स्मॉलर टेबल, और N में क्या होता है? लार्जर टेबल की ब्लॉक्स। एक एग्जाम्पल भी गिवन है, M और N की वैल्यूज़ गिवन है। आपने क्या करना है? पार्टीशनिंग निकालनी है, इसका फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद क्या है? मैचिंग। ठीक है, मैचिंग देख लें और टोटल आपके पास क्या आ जाएगा। सही है, ये आपने देख लेना खुद ही। फैक्ट्स और डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। फैक्ट क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, और फैक्ट में एग्जांपल्स क्या हैं? यूनिट सोल्ड, सेल्स अमाउंट और क्वांटिटी। ठीक है,
डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज है जिसके अंदर टाइम, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्ट की टाइप्स पूछी हुई है। फैक्ट की कौन सी टाइप है? एडिटिव, एडिटिव और नॉन एडिटिव। एडिटिव में क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे बार भी ये क्वेश्चन आया था। एडिटिव में क्वांटिटी सोल्ड, सेल्स अमाउंट, और नॉन एडिटिव होती है एवरेज परसेंटेज रेशियो। ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपसे पूछ सकते हैं, ये या तो ये चीज़ें दे देंगे एग्जाम्पल में कि एवरेज परसेंटेज रेशियो बताएं कि ये किसकी टाइप्स है, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं नॉन एडिटिव फैक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन है एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आए हुए होते हैं, तो आपने अच्छे से इनको रेडी करना है। डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट क्या है? डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन, नॉलेज, डिस्कवरी एंड डाटाबेस। की फीचर्स कौन से हैं? नॉन ट्रिवियल, वैल्यू, मल्टी डायमेंशनल और अनरिलेटेड। एप्लीकेशंस क्या हैं? क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रिडिक्शन, मार्केट बास्केट एनालिसिस। प्लानिंग डाटा क्वालिटी में डाटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट की कैटेगरीज बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सिस्टम इंप्रूवमेंट, पॉलिसी प्रोसीजर, डाटा डिज़ाइन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी में स्टेजेस होंगे और नेम होंगे। ये भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्टेजेस या तो नहीं लिखे हुए होंगे, कहेंगे आप नेम मेंशन करें, या नेम आगे पीछे होंगे, स्टेजेस भी आगे पीछे होंगी, तो इनको आपने कॉलम के थ्रू मैच करना होगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद करना है। फर्स्ट स्टेज में अनसर्टेनिटी है, सेकंड में है अवेकनिंग, थर्ड में है इनलाइटमेंट, 4 है विजडम एंड 5 है सर्टेनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? अप्लाइंग स्क्रीन स्क्रैपिंग टेक्निक्स टू द वेब टू एक्सट्रैक्ट कंटेंट, और यूजेस क्या हैं? बिल्डिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट, एक्सट्रैक्टिंग प्रोडक्ट कैटलॉग्स, एग्रीगेटिंग रियल एस्टेट इन्फो, ऑटोमेटिंग सर्च, एड लिस्टिंग। ठीक है, और इसके जो मसले हैं, प्रॉब्लम है, लिमिटेशंस है, वो क्या है? लिमिटेड क्वेरी इंटरफेस, फ्री टेक्स्ट फील्ड, इनकंसिस्टेंट आउटपुट, रैपिड चेंज विदाउट नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइंस ऑफ ट्रबल। ट्रबल के साइंस बताने हैं। प्रोटेक्ट प्रोसीडेड 2 months and nobody has touched data, and users not involved hands on from day one, IT teams member never used access tools। ठीक है, ये सारे प्रॉक्सी सर्वर प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? मे डिलीवर आउटडेटेड कंटेंट, मे नॉट प्रॉपरली नोटिफाई ऑरिजिनेटिंग सर्वर, वेबसाइट वांट नो हु मेड रिक्वेस्ट विदाउट कुकी। ठीक है, और टाइप्स बतानी है आपने प्रॉक्सी सर्वर प्रॉब्लम्स की कौन सी हैं? फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड में आईएसपी कंट्रोल होता है, जबकि रिवर्स में इंटरप्राइज कंट्रोल है। ठीक है, आप एक एक वर्ड भी अगर याद रखते हैं ना, तो आप उससे डेफिनेशन खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेन जस्ट ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या बात है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी चीज़ है। डाटा क्वालिटी टेक्निक्स में क्या है? तो डाटा क्वालिटी टेक्निक्स के पहले तो आपको ये चारों नाम पता हो। स्टैटिस्टिकल, पैटर्न बेस्ड, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल। स्टैटिस्टिकल में क्या होता है? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और आउटलायर्स। ठीक है, पैटर्न के अंदर क्या होता है? नॉन कन्फर्मिंग रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। क्लस्टरिंग में आउटलायर्स को डिस्टेंस यूज करके आइडेंटिफाई करना। एसोसिएशन में हाई कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट रूल्स। ठीक है, वैलिडेशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एट्रीब्यूट डोमेन वैलिडेशन, डाटा क्वालिटी रूल्स एंड स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन यूजिंग हिस्टोग्राम। वेब स्क्रैपिंग मेथड्स बताने हैं। कीवर्ड बेस्ड सर्च जिसमें गूगल, याहू है। डीप वर्ड क्यूरीज में अमेजोन, realtor.com। रैंडम सर्फिंग में फॉलोइंग हाइपरलिंक्स। और DWH यानी डाटा वेयर हाउस की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें है ये 5 नाम तो आपको पहले अच्छे से आने चाहिए। डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, डिप्लॉय, ऑपरेशन, इन्हेंसमेंट। और आप देख लें इसके अंदर कौन कौन सी पॉइंट है याद करने वाले। डिज़ाइन में क्या चीज़ होती है? बैरियर्स बताने हैं, रुकावटें बतानी है। लीनियर स्पीड अप में सबसे पहले है एमडॉल्स लॉ, जिसमें सीरियल कोड लिमिट स्पीड अप है। स्टार्टअप में लिमिटेशन है। इंटरफेरेंस में डिपेंडेंसी प्रोसेस है। स्क्यू में अनइवन डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप डाउन, बॉटम अप। टॉप डाउन में बिजनेस प्रॉब्लम को वेल अंडरस्टूड किया जाता है। बॉटम अप में ऑब्जेक्टिव्स अनक्लियर होती हैं। ठीक है, डिलीवरेबल्स की टाइप्स बतानी है। 3 टाइप्स, डाटा एनालिटिक एप्लीकेशंस, डाटा एक्सेस टूल्स। ठीक है, डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है कोलैप्सिंग टेबल्स, प्री जॉइनिंग, स्प्लिटिंग टेबल्स, एडिंग रिडंडेंट कॉलम, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हैश बेस्ड इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है इंडेक्स एंट्रीज फाउंड बाय हैशिंग ऑन इंडेक्स वैल्यू, और इसमें एग्जैक्ट क्यूरीज को मैच किया जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास है,
इसमें क्यूरी लगाएंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, वेयर ये है कॉलम का नाम और कॉलम के आगे वैल्यू, ठीक है। परफॉर्मेंस इसमें होती है ऑर्डर ऑफ 1 जो कि यूनिफॉर्म हैशिंग के लिए है, ठीक है। बिजनेस डायमेंशन लाइफ साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता हो, हर एक लाइफ साइकिल का आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग सबसे पहले, देन बिजनेस रिक्वायरमेंट, 3 पैरेलल ट्रैक्स इसके अंदर फिर से आ गए हैं, ये हमने देख लिया था क्वेश्चन स्टार्ट में, ठीक है। पाइपलाइनिंग स्पीड अप कैलकुलेशन क्या होती है, इसका फार्मूला जितने होंगे ना आपके इस सब्जेक्ट के, आपने अच्छे से फार्मूला तो याद करने हैं, ठीक है। तो स्पीड अप का फार्मूला है सिक्वेंशियल टाइम ओवर पाइपलाइन टाइम, और एक एग्जांपल भी आपके लिए सॉल्व की हुई है कि 3 आपके पास क्या है, ये स्टेज पाइपलाइन है और 10 आपके पास टास्क है यानी टाइम है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल में क्या है 10t और पाइपलाइन में क्या है t डिवाइड 9t/3, ये आप देख लें, ये इसमें देख लें कौन कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, सिक्वेंशियल और पाइपलाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिमिटेशन में क्या है, स्पीड अप अप्रोच m, नंबर ऑफ स्टेजेस, क्लॉड शैनल्स इन्फो थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, मोर वॉल्यूम का मतलब लेस इन्फॉर्मेशन, और डाटा हिरार्की में ये देख लें आप, ठीक है, वॉल्यूम और वैल्यू देख लें, रॉ डाटा में मैक्सिमम और वैल्यू मिनिमम, और इंडेक्स में भी ये एक बार ना आप हैंडआउट से क्लियर कर लें, ठीक है। ये वाला ये जो टेबल की फॉर्म है, ये डाटा हिरार्की आप एक बार वहाँ से चेक कर लें। ERD और DM में क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है ये OLTP ऑप्टिमाइज है, और डायमेंशनल क्या है, ये DSS क्यूरी ऑप्टिमाइज है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर माइक्रो रिलेशनशिप्स हैं और डायमेंशनल में मैक्रो हैं। ER में वाइल्ड वेरिएबिलिटी है और डायमेंशनल में डिटर्मिनिस्टिक है। इसमें रिडंडेंसी को रिमूव किया जाता है और डायमेंशनल में क्यूरीज के लिए ये सिंप्लीफाई की जाती है। मिसकंसेप्शंस बताने हैं डाटा क्वालिटीज में कौन से होते हैं कि यू कैन फिक्स डाटा, ठीक है, यानी ये मिसकंसेप्शन है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। डाटा क्वालिटी इज एन IT प्रॉब्लम इज इन डाटा सोर्सेज, डाटा वेयरहाउस विल प्रोवाइड सिंगल वेरिएंट ऑफ ट्रूथ एंड कंपेयर विद मास्टर कॉपी विल फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। डिज़ाइन एंड प्लानिंग टेक्निक्स बतानी है कौन सी है। सबसे पहला फेज होता है डिज़ाइन फेज, जिसके अंदर स्टार स्कीमा डेवलपमेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट, यानी इसके अंदर ना स्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है प्लानिंग फेज। प्लानिंग में क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले देखा जाता है रेडीनेस, स्कोप डिफाइन किया जाता है, कॉस्ट को जज किया जाता है, टीम डेवलपमेंट, और फिर प्रोजेक्ट प्लान को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। OLAP इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलाप क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ 1 लुकअप होती है। रोलाप ये रिलेशनल डाटाबेस जिसके अंदर स्टार स्कीमा यूज होती है या स्टार स्कीमा इन्वॉल्व है। होलाप क्या होता है, ये हाइब्रिड है, ठीक है, इनका कम्बिनेशन है मोलाप और रोलाप का। और डी ओलैप क्या है, ये डेस्कटॉप ओलैप यानी कि मोबाइल और स्मॉल डाटा सेट्स के लिए यूजफुल है। डाटा क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, इसकी 4 कैटेगरीज हैं, प्रोसेस, सिस्टम, पॉलिसी, प्रोसीजर और डाटा डिज़ाइन। ये देख लें, ये अप्रोच है, डिफाइन, फिर मेजर, एनालाइज और इम्प्रूव, ठीक है। कन्वेंशनल इंडेक्सेस, बेसिक टाइप्स, तो इसकी कौन सी है, सबसे पहले है स्पार्स यानी इसके अंदर स्टोर किया जाता है फर्स्ट वैल्यू को पर ब्लॉक पॉइंटर के साथ। डेंस में क्या होता है, हर की वैल्यू को पॉइंटर के साथ स्टोर किया जाता है। बी ट्री में ये रेंज सर्च और सॉर्टेड आउटपुट के लिए बेस्ट है। हैश में क्या है, ये एग्जैक्ट मैच सर्चेस के लिए गुड है, ठीक है। वेब वेयरहाउस की रीजंस बतानी है 3, कौन सी हैं। फर्स्ट है कि वेब डाटा अनस्ट्रक्चर्ड और डायनामिक होता है। वेब डाटा के अंदर क्या होता है, वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन और शिफ्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट, मैच्योरिटी ग्रिड, ये भी आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये हमने बल्कि स्टार्ट में देख लिया था ना, स्टेजेस और इसके नेम देखे थे, आगे अब इसके डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, तो आपने ये रीड आउट कर लेना है। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करने आपने, ठीक है। इनमें से ये आते हैं कॉलम्स की फॉर्म में या डैशेस की फॉर्म में, ये हर तरीके से आते हैं। शेयर्ड नथिंग RDBMS आर्किटेक्चर, इसमें क्या है, हर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी और डिस्क होती है। नो लॉक ऑफ कंटेंशन, नो ओवरहेड ऑफ डाटा लॉकिंग, पैरेललिज्म बिल्ट इन, ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कि डाटा अवेलेबिलिटी डिपेंड्स करती है नोड पे और स्टैटिक पार्टीशनिंग इसमें रिक्वायर्ड है। पार्टीशनिंग की कितनी टाइप्स हैं, 4, हैश, रेंज, लिस्ट एंड राउंड रॉबिन, ये भी हमने रिपीट हो गया क्वेश्चन।
पिटफॉल है सर्चिंग फॉर द सिल्वर बुलेट, तो इसमें क्या है, सर्चिंग फॉर वन टूल दैट हैंडल्स ऑल नीड्स। प्रॉब्लम क्या है, नो सिंगल टूल फिट्स ऑल नीड्स, वेस्ट इनॉर्मस टाइम, और टूल्स हैव एम्बिगुअस नेम्स। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, अंडरस्टैंड करना डाइवर्स अल्टरनेटिव्स एंड मैच टूल्स टू यूजेज। नेक्स्ट है कॉमन डाटा वेयर हाउस की मिस्टेक्स बतानी है जो जिससे अवॉइड किया जाए। ठीक है, नॉट इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद एंड यूजर्स, promising ambitious data mart first, never freezing requirements, working without senior executives, doing comprehensive first analysis। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप देख लें। फुल वर्सेस इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन, फुल में डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इंक्रीमेंटल में चेंजेस की जाती हैं, इसमें ज़रूरत नहीं होती चेंजेस की, और इसमें क्या होता है, टाइम स्टैम्प या ट्रिगर्स को यूज़ किया जाता है। फुल में कंप्लीट स्कैन, इंक्रीमेंटल में लार्ज डाटा एफिशिएंट होता है, फुल में स्लो होता है लार्ज डाटा सेट्स की वजह से, इंक्रीमेंटल में फास्ट होता है डेली अपडेट्स की वजह से। एडिटिव और नॉन एडिटिव फैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना आपने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने देख लेना है। क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड क्या है, ये एडिटिव टाइप है। ठीक है, ये सम अप हो सकती है। सेल्स अमाउंट क्या है, ये भी एडिटिव है, ये सम अप होती है। ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है ना कि ये हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आया होता है, तो ये आपने लाजमी तैयार करना है। एवरेज प्राइस में क्या है, ये नॉन एडिटिव है। ठीक है, यानी कि एडिंग एवरेज गिव रॉन्ग रिजल्ट। आप प्राइस को तो नहीं, एवरेज तो नहीं निकाल सकते ना, उसमें आपको फ्लोटिंग नंबर कोई मिलेगा तो सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ये नॉन एडिटिव है। परसेंटेज भी नॉन एडिटिव है क्योंकि परसेंटेज भी इनकरेक्ट हो सकती है। ठीक है, रेशियोज, ये भी नॉन एडिटिव है क्योंकि इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ये लाइक ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताई हुई है, तो आप इसको देख लें। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है बिजनेस डायमेंशन लाइफ साइकिल किम्बल्स। ये हमने देख लिया था पहले भी, लेकिन इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है, रेडीनेस, स्कोप, जस्टिफिकेशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट में यूजर की नीड्स और इंटरव्यूज होते हैं। 3 पैरेलल ट्रैक्स कौन से, आगे से इसकी फर्दर टाइप्स है। टेक्नोलॉजी ट्रैक जिसमें आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट सिलेक्शन, डाटा ट्रैक में डायमेंशनल मॉडलिंग, एनालिटिकल एप्लीकेशन में क्या होता है, स्पेसिफिकेशन और डेवलपमेंट। नेक्स्ट बिजनेस किम्बॉल अप्रोच का 4th जो टाइप है वो है डिप्लॉयमेंट, जिसके अंदर एजुकेशन और सपोर्ट होती है। 5th में मेंटेनेंस और ग्रोथ यानी ऑन गोइंग सपोर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। ठीक है, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक आपने मस्ट शेयर करना है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू। तो आपने मुझे अब कमेंट्स में बताना है कि आपको नेक्स्ट किस कोर्स कोड की वीडियो चाहिए, चाहे वो मिड्स की हो या फिर फाइनल की। तो आपने मुझे ऑन टाइम कोर्स कोड शेयर करने हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।